मुलाजिम हम पे राज करते हैं, अवामी पैसा ताराज करते हैं और पब्लिक सर्वेंट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई किसी भी किस्म का मुलाजिम हो, वो कहलाता पब्लिक सर्वेंट है, अवामी मुलाजिम। मगर यहां यह है कि वो खास तौर पर पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में और जो मिनिस्ट्री है पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की और पीटीए में प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में ये जो अफसरशाही है, ये जो पब्लिक सर्वेंट है, जो मुलाजिम है अवाम की, इन्होंने अवाम को ही मुलाजिम बना लिया है। बल्कि मुलाजिम नहीं, गुलाम, और गुलाम भी वो जिससे बेगार ली जाती है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जनाब ये इस तरह सरों पे ये अवामी मुलाजिम चढ़ करके बैठ गए हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, कि ये अपनी चोरियां छुपाने के वास्ते करते क्या है जनाब। सुन लीजिए कि जनाब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के पर्सनल असिस्टेंट के पास पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी का नंबर मौजूद नहीं है, और पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी का नंबर उनके पीए के पर्सनल असिस्टेंट के पास नहीं है। अब आगे चलिए, सुपरिटेंडेंट हैं जो, उनके पास भी जनाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी का नंबर नहीं है। और क्यों नहीं है? छुपता तो चोर है। ऐसा क्या हुआ है चोर छुपते हैं? ये लोग अवाम की खिदमत करने के लिए अवाम के मुलाजिम हैं, ये बल्कि अवाम के सर पे नाच रहे हैं। और चोरी क्या है? चोरी ये है कि जब हमने उन्हें बताया कि आपने नेशनल ट्रेजरी को और पंजाब ट्रांसपोर्ट प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब को आपने नुकसान पहुंचाया, तो उसके बाद सब बगने झांकने लग गए। कोई छोटा मुलाजिम बन गया, किसी के पास सेक्रेटरी का नंबर नहीं था। हमने तो कहा कि चलो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको जनाब हम रीचेक कर लेते हैं कि शायद शर्म तुमको मगर नहीं आती कि कुछ हो गया हो कि अवामी पैसा नेशनल ट्रेजरी में, प्रोविंशियल ट्रेजरी में पहुंच गया हो, मगर सब दुम दबाकर भाग गए और पांव सर पर रख के भाग गए और किसी के पास नंबर नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके ये गुमान में भी आता है कि पर्सनल असिस्टेंट्स के पास सेक्रेटरीज के नंबर ना हो, तो ये अदारा क्या चलाएंगे? और चलाएंगे क्या? सुन लीजिए चोरी क्या है जनाब। चोरी से पहले ये भी सुन लीजिए, अगर आप किसी को किराए पे एक मकान देते हैं, भले 10,000 महीने किराए पे किसी गांव पिंड में कंट्री साइड पे, तो जब वो आपको किराया नहीं देता तो आप उसका एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं और उसे कहते हैं निकाल बाहर करते हैं, दूसरे को मकान देते हैं और पैसे कमाते हैं। और अगर जनाब वो ना सिर्फ आप उससे एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं, बल्कि उसे एक तरह का ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। और यहां पे ये एक मकान की बात हो रही है। यहां पे पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में 381 केसेस ऐसे हैं कि जो रिन्यूअल ऑफ रूट परमिट होनी थी, मगर ये बाबू जो नंबर छुपा रहे हैं, जिस तरह चोर छुपते हैं अपना कि कोई सवाल ना कर ले, क्योंकि हमने सवाल कर दिया था, उसके बाद तमाम लोगों के पास नंबर ही नहीं था क्योंकि जवाब नहीं देना, चोरी सामने आ रही थी। 381 केसेस में जनाब दो डिस्ट्रिक्ट जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, उन्होंने रिन्यूअल ऑफ रूट परमिट्स जो थे वो एक्सपायर होने के बावजूद ना तो कैंसिल किए और ना दोबारा जनाब उनका रिन्यूअल किया, और उस फीस की मद में लाखों रुपए, और सिर्फ सेक्रेटरी आरटीए लाहौर के हेड में सिर्फ 27 लाख रुपए से कमोबेश जायद की अमाउंट बनती थी। ये एक केस है, ये एक चोरी है जो उन्होंने जनाब नहीं वसूल किया। जब ये बात हमारे जैसे किसी भले आदमी ने अनर्थ कर दी, अनफोल्ड कर दी, तो दिसंबर 2022 में जनाब एक आला सतही कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पे वो ये देखते हैं और फिर
तमाम कॉस्मेटिक सर्जरी के वास्ते ये कहा जाता है कि जनाब ये पैसे फौरी तौर पे वसूल किए जाए उनसे, उनके रूट परमिट जो रिन्यूअल होने थे कैंसिल किए जाए, और जो उन्होंने एक्सीड पीरियड गुजारा है, एंजॉय किया है, वो पैसे लिए जाए। मगर हमारे जराये के मुताबिक, जनाब मोतबर जराये के मुताबिक, अभी तक वो लाखों रुपया वापस नहीं लिया गया। इसी वास्ते तो चोरों की तरह छुपते फिर रहे हैं कि नंबर पर्सनल असिस्टेंट्स के पास ही नहीं है सेक्रेटरीज के, क्योंकि हमने ये सवाल रेज कर दिया था। मगर ये एक बात है, अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब में तो जो करोड़ों और अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट है वो भी आपको हम बताएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। मगर ये जो हम आए रोज कहते हैं कि जनाब ये जो लॉरी अड्डे हैं ऑल ओवर प्रोविंस पंजाब, इनकी हालत बड़ी अबतर है। तो अबतर इसी वास्ते है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसका ये जनाब ड्यूटी है कि वो इनको रेगुलेट करेगा, फॉर्म्युलेट करेगा, इनको जनाब वो हर्डल फ्री बनाएगा, स्मूथ इसका फंक्शन चलाएगा और इनके नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करेगा। वो कर तो ये रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या करे कि वो जनाब ये चोरियां जो हो रही हैं उनको ही बंद नहीं कर रहा। अगर आप खुद मुलविस नहीं तो आप इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते और चोरों की तरफ भाग क्यों रहे हैं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अवामी मुलाजिम हैं, तो आप अपने नंबर क्यों छुपाते हैं? और कॉमन मैन से भी नहीं छुपाना चाहिए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अब पाकिस्तान का जो हाल है, वजीर खजाना ने अमेरिका में जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वहां पे रिकमेंडेशंस क्या कर रहे हैं आलमी बरादरी के, जो आपके आउटलेट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी सरकारी कंपनीज रेवेन्यू जनरेटेड नहीं है, उनको जनाब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दीजिए। जब ये यानी जो लोग, जो कंपनीज, जो इदारे प्रॉफिट नहीं कमा रहे, डेफिसिट में जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कीजिए, फिर ये निकल आएंगे बाहर। जिस तरह के बरसात में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं कि जनाब ये तो हमारा रोजगार बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत हमारा साथ जुल्म कर दिया, मगर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। अभी अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको बहुत चीजें और भी बताएंगे, मगर इसको हम जरूर फॉलो करेंगे कि ये जो लाखों रुपया है, ये जो रिन्यूअल ऑफ रूट परमिट है, जो ट्रांसपोर्टर के साथ कनाइवन से उनकी मिली भगत से ये खाया जा रहा है, ये किसने खाया और क्यों खाया, और अभी तक हाई हायरार्की के कहने के बावजूद प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब के अकाउंट में क्यों नहीं जमा करवाया जा सका।